शाम के कुछ हसीन पल पटनीटॉप बटोत रोड के। क्या देखिए फर्स्ट क्लास, और ठंडी लग रही है, मजाक नहीं है, सही बोल रहा हूँ। इन दिनों में यहीं पे ठंड लगना शुरू हो गई है। आगे आगे क्या होगा चलो देखते हैं दोस्तों। मज़ा आ रहा है राइड करने का। मेरे 2 पासेस आज हो गए हैं और अभी जिस पॉइंट में मैं पहुंचा हूं यहाँ पे मेरा 247 किलोमीटर हो गया। तो देखो 270 और शायद सुबह तक क्या हो, ये देखिए। इसीलिए कहते हैं सेफ ड्राइव। आराम से चलो, 50, 60, 70 की स्पीड में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए मेरी बाइक की स्पीड भी यही है, 50 और 60 के बीच। किसी जगह कोई 70 ले रहा होगा, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि आराम से, और ना तो गाड़ी को जोर है ना कुछ है, आराम से। वैसे भी उतराई है, गाड़ी स्लो चल रही है। गाड़ी में 1-2 प्रॉब्लम जो नोट की है मैंने, एक तो जिस कंपनी के टायर्स लगे हुए हैं, ये कंपनी का नाम तो बहुत अच्छा है। उसमें मुझे ये नहीं बोलना चाहिए कि वो तो अब क्या होता है कि गाड़ी बाइक के रेट्स की बात आ जाती है। ये कंपनी का कसूर नहीं है, ये बाइक कंपनियों का कसूर है कि जो इतने हल्के टायर लगाते हैं और इतनी ब्रांडेड कंपनी की जिनके ब्रांड है टायर का, उनको तो मुझे लगता है कि उनको अपना ये वाला टायर सेल नहीं करना चाहिए। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बाकी बिजनेस की बात है, वो बात मैं मानता हूँ, मगर इतना हल्का फुल्का ये टायर और इसकी तो ग्रिप भी नहीं है। ये तो सुबह मैंने आपको बताया था, ये MRF के टायर्स हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं, और इनका विवरण मैं आपको बाद में दूंगा। रोड पे या कहीं और पे दोस्तों चला मैं रहा हूँ, मुझे मालूम है कि गाड़ी क्या क्या चीज़ कर रही है। और अब इतनी टेक्नोलॉजी मेरे पास तो है नहीं, होने को वो नहीं है। जब प्रॉपरली मैं किसी उस पर भी आ गया तो मैं वो भी प्रूव कर दूंगा कि गाड़ी देखो स्किड कैसे करती है। और आज के दिन मेरी गाड़ी ने 1 दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा स्किड किया। जैसे ऐसी जगह आती है, अगर आप थोड़ा सा भी हैंडल हिलाते हो गाड़ी स्किड करती है। दोस्तों ध्यान रखना, आगे से कभी भी आप राइड पे बाहर निकले हो, ये टायर्स की मैं फ़ोटो ज़रूर डालूँगा। ये टायर्स यामा वाले, ये लाइन वाला टायर मत डालना। मेरी दूसरी बाइक है RX 100, जिसको मैं 32 साल से चला रहा हूँ। उसमें भी मैंने यामा के ही टायर्स, मगर उन टायर्स में ज़मीन आसमान का। तो कभी आज तक कभी उन्होंने टर्न पे, ब्लैक टॉप पे, ये छोटे कंकरे पे टर्न स्लिप मार रही है, ये लगा लो हिसाब। ये जो छोटा कंकरा आ रहा है ना, ये इस पे भी स्लिप कर रही है गाड़ी भाइयों। ये उसमें यामा में, क्योंकि हम उस टेक्निक से चलाते थे, अब समझ आई। 1 दफ़ा होता है, 2 दफ़ा होता है, 3 दफ़ा होता है, मगर ये हर दफ़ा यही हो रहा है। और इसकी टायर की टिप जरूर डालूंगा राइडर्स के लिए, ठीक है। ऐसे चलाने के लिए चलाओ सभी, ऐसे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं गई। मगर जब राइडर राइड कर रहा होता है, जब उसका वेट होता है आगे भी पीछे भी, वेट के कारण जब गाड़ी स्पीड करना शुरू कर दे तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। वैसे सड़क पे चलने के लिए उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें कोई, मगर जब आप ऑफ रोड या किसी ऐसे लंबी राइड पे हो और जैसे ये टर्न ले रहे हो, अगर यहाँ पे छोटा सा भी कंकरा हुआ तो ये स्किड कर देगा। और इसका मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के बताऊंगा। अपनी मैं यामा पे भी, उस पर दूसरे टायर्स हैं, उसमें वो सर्कल्स वाले टायर्स हैं, वो भी यामा के हैं, मगर ये वाले फ्लैट है, बीच साइड से इनको कट दिया हुआ है। ये टायर नहीं, लंबी दौड़ के लिए या ऐसे इवेंट्स करने के लिए नहीं चलती।
चलो दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे इसके बारे में, जिसने जो पूछना होगा। और मैं जल्दी मैं इसकी एक इस टायर के स्किड वाली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वो इसलिए कि जो बाहर निकलते हैं या राइड पे जाते हैं उनको, जैसे ये कंट्रोल इस पर, अब फिर ये है कि ये शॉकर्स के साथ और आगे गोप्रो लगा के फिर बताऊंगा कि गाड़ी घूमती है, चलते गाड़ी घूमती है नहीं घूमती। और दूसरा, ब्रेक में थोड़ा सा इशू आ रहा है इस गाड़ी पे। गाड़ी ये प्रॉपरली रुकती नहीं है प्रॉपरली, जैसे हम दूसरी गाड़ियों को ब्रेक लगाते हैं। शायद यहाँ तो ड्रम का कारण होगा कि ड्रम छोटा होगा, यहाँ अपना नई गाड़ी है, लेदर घिसे नहीं होंगे, मगर गाड़ी रुकने में नहीं। तो जैसे हम बाकी गाड़ियाँ चलाते हैं, ब्रेक लगाती है, गाड़ी रुकते लगती है, ये गाड़ी तैर जाती है। तैरना मीन्स कि ऐसे जैसे हवा में रहती है उस टाइप में लगती है कि ब्रेक नहीं लग रही। अब वो है कि वो टायर घसीटने वाला हिसाब। और दोस्तों, टायर घसीटना तो इस रोड पे तो टायर आप घसीट लोगे, मगर कंकरे वाले और ऑफ रोड वाले रोड पे नहीं ना टायर घिसा सकते। वहाँ घिसाया नहीं तो आपकी गलती की नहीं तो पटकी लगी। दोस्तों, ये पेट्रोल पंप आपको मिलेगा यहाँ पे बटोत में, और यहाँ से बटोत अब स्टार्ट हो चुका है। मैं मार्केट से तो निकलूँगा नहीं, मैं बाईपास से निकल जाऊँगा। तो बाईपास से निकलता हुआ सीधा नाशरी टनल आउट, जो बनिहाल की तरफ है, वहाँ पे जाके ये रास्ता लगेगा। वहाँ से मैं चंद्रकोट होता हुआ रामबन, चंद्रकोट होते हुए रामबन, और वहाँ से मैं कूल संगलदान वो ट्रैक पकड़ूंगा। और बस आपका साथ चाहिए कि कोई रात को तंग ना करे, कि रोकने के लिए कि जैसे गाड़ी बंद होती है या कुछ होती है। तो टारगेट है कि पुंछ या सुरनकोट या बफलियाज या रजौरी। रजौरी तो पहले आएगा, पीजी मेरा रात को आएगा। अगर मैं लेट हो गया तो देखता हूँ कहाँ तक क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होनी चाहिए। वही तो अरविंद सर ने टेंट दिया हुआ है, लगा लूँगा सड़क पे। रही खाने की बात तो उसकी कोई परेशानी नहीं। तो ये आप दो रास्ते हैं, यहाँ से राइट को आप चले जाते हो तो बाज़ार से निकलोगे आप बटोत के, और ये लेफ़्ट वाला रास्ता, इस रास्ते से ये बाईपास नया रास्ता खुला, अच्छा रास्ता है। काफ़ी देर हो गई है इस रास्ते को बने हुए। तो अगर बाईपास हमने तो अब मेरा टारगेट तो पासिस है, मुझे तो और कुछ देखना नहीं, इतना कुछ देखा हुआ। अब यही मेरा टारगेट है कि पासिस मेरे हो जाएं। तो दो तो कर चुका हूँ, तीसरा भी मेरा कम से कम भी, बहुत कम भी होगा, 100 किलोमीटर तो होगा। आज 350 किलोमीटर के आसपास मेरे 3 पासिस ही होंगे। उसके बाद मेरा टीजी और पीर गली। सोचने को तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ही एक दिन हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। अगर प्लान तो मुझे करना ही पड़ता है, मगर उसके लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, राइडिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए। अगर किसी ने ना रोका तो शायद मैं आज नाइट को, फुल नाइट को राइड करूँगा, और कल भी फुल डे मीन्स 36 और कंटिन्यू, अगर मुझे रोका ना गया तो। देखते हैं क्या होता है। आदमी सोचता तो बहुत कुछ है, मगर होता बहुत कम है। मगर चलो, जो भी होगा अच्छा होगा, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए। बस ये है, बने रहिए मेरे सभी एपिसोड के साथ। तो आपको कुछ ना कुछ तो
मिलेगा ही। टारगेट में मेरे 55 हैं, जिसमें से मेरे 2 हो गए हैं, अब आ गए हैं 53। टोटल जब तक मैं वापस जम्मू पहुंचूंगा तो शायद 62 to 65 पासेस होंगे, मगर करके होंगे, बातों से नहीं मेरी। और दोस्तों इस वक्त मैं ना 163 किलोमीटर के आसपास सफ़र कर 263 किलोमीटर के आसपास सफ़र कर चुका हूँ। और ये नाशरी टनल है, उसका जो आउट है रामबन की तरफ। तो जो लोग पत्नीटॉप से आते होंगे उनको तो मालूम होगा, जिनको ना पता हो तो उसके लिए ये जो गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं ये श्रीनगर से आ रही हैं गाड़ी से। अब मैंने वो सीधा रास्ता ही पकड़ना है, तो अब यहाँ रुकने का मेरा तो कोई फन है नहीं। नाशरी पुलिस स्टेशन बटोत, ये बटोत के अंडर ही आता है। अब ये गया जम्मू को रास्ता, यहाँ से टनल स्टार्ट हो जाएगा, और ये गया अपना कश्मीर को रास्ता। तो यहाँ घूम के जाते हैं तो वही पत्नीटॉप को ऊपर हम बटोत वाया बटोत होते हुए पत्नीटॉप। अब यहाँ से रामबन स्टार्ट है शायद, हाँ डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट रामबन शुरू हो गया यहाँ से। अब तो अब मैंने रामबन डिस्ट्रिक्ट में एंटर किया। यहाँ से अब ये खून, संगलदान, गगन टॉप, ये सब रामबन में ही आते। तो शाम के भी 6 बजे तो ऊपर पत्नीटॉप पहुँचा था। वीडियो की 2-4 फोटो भी है और निकल पड़ा हूँ। यहाँ पहुँच के आधा घंटा तो लग ही गया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 9 बजे से पहले रात को मैं गगन टॉप पहुँचूँ। और अगर 9 बजे पहुँचता हूँ देखते हैं, कोई बात नहीं। मज़ा तो यही है राइड करने का, कि आपके शरीर को भी पता चले कि राइड कैसे हो। हार्डकोर राइड करो तो हार्डकोर बनते हैं, नहीं तो अपनी सहूलियत के लिए राइड करना तो उसको मैं राइड नहीं मानता। तो ये इस वक्त मैं टीगा के पास हूँ, जो जम्मू श्रीनगर के नेशनल हाईवे पे आता है। और यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है राजमा चावल। अभी उस एरिया को क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ये वही एरिया, कभी आप भी आओ तो राजमा चावल का लुत्फ़ लीजिए। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ खजूरिया होते थे, खजूरिया एक कॉस्ट है हमारे जम्मू में, वो उनका ये काम था शुरू में। अब तो काफ़ी हो गए होंगे, शायद उन्हीं के रिलेटिव होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। मगर खजूरिया पीले वाले के राजमा चावल बहुत ही फेमस है, और जब भी कभी मौका मिलता है तो ज़रूर खाता हूँ। मगर इस दफ़ा पेट अभी भरा हुआ है, गुंजाइश नहीं है इतनी, सफ़र लंबा है। तो जब नेक्स्ट राउंड में यहाँ से, अभी मेरा एक राउंड यहाँ से और है, तो उस राउंड में आऊँगा तो फिर शायद रुकूँ, क्योंकि अभी एक तो शाम भी हो रही है, अभी बहुत दूर जाना है। इंटीरियर है वो, हाईवे नहीं है। आप बोलोगे कि कहीं हाईवे पे मैंने निकलना, नहीं दोस्तों, वो बिल्कुल इंटीरियर है JNK का।
संगलदान, लक्कनटा, भौर। ये किसी को नाम लेके पूछना कि वो एरिया, और मैं वो रात को करने जा रहा हूँ। वहाँ तो इंसान नहीं मिलता, तो गाड़ी की तो बात ही छोड़ो। कि रात के टाइम उन रोड्स पे वो भी वीडियो रात को ज़रूर बनाऊँगा, दिखाऊँगा कि मैंने कैसे क्रॉस किया। ये देखिए सुंदरकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नज़ारा। यहाँ से दोबारा साफ से दिखेगा। ये देखिए वो डैम है, ये डैम है ये। लक्ष्मी वैष्णो ढाबा, ये सभी यहाँ पे आपको राजमा चावल ही अच्छे मिलेंगे, सबसे अच्छे।